हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक हैं। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट चैनल। आज है 12 अगस्त 2020 और 12 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैं इधर कुछ दिनों से करंट अफेयर्स का सेगमेंट आपके लिए नहीं ला पा रहा था। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी वीक में आपको एक वीक का करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो के माध्यम से भी और पीडीएफ के माध्यम से भी। फ्रेंड्स, तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में विचार कीजिए। रूस कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना है। तैयार की गई वैक्सीन का नाम स्पुतनिक स्पुतनिक वी है। यह मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 1, 2 और 3 तीनों। बता दें आपको, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस की राजधानी मॉस्को है। हालांकि देश और विदेश के कई वैज्ञानिकों ने चरण 3 परीक्षणों के से पहले वैक्सीन को पंजीकृत करने के लिए विकल्प पर कई सवाल उठाए हैं, जो आमतौर पर कई महीनों तक और हजारों व्यक्तियों पर किया जाता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरू के नए पीएम कौन बने हैं? फ्रेंड्स, वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। बता दें आपको, पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेना अध्यक्ष वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनकी नियुक्ति की पुष्टि की घोषणा पेरू के राष्ट्रपति मार्टिन विजकारा ने की है। रुइज एल्वारो कैट्रियानो बेलिडो की जगह देंगे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लीमा के गवर्नमेंट पैलेस में आयोजित किया गया। बता दें आपको, पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू की मुद्रा पेरू सोल है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, मोहम्मद ओल्ड बिलाल को। बता दें आपको, यह नियुक्ति मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओल्ड गजोनी द्वारा की गई थी। मोहम्मद ओल्ड बिलाल एक अनुभवी सार्वजनिक प्रशासक हैं और देश की राष्ट्रीय जल एजेंसी के प्रमुख, साथ ही वे राष्ट्रपति के सहयोगी और एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मॉरिटानिया की राजधानी नाउकोचोत है, नाउकचोत, और मॉरिटानिया की मुद्रा मॉरिटानियन ओगोइया है, ओगोइया। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब ऊपर के तीनों। लेकिन इस रेस में रेस बुल रेसर मैक्स वेरेस्टपेन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, मैक्स वेरेस्टपेन को। और इसमें लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे हैं और वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे हैं। 2012 के बाद सिल्वर स्टोन रेड पर बुल की यह पहली जीत थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएस की आईटी फर्म बोस्टन ग्रुप के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? फ्रेंड्स, आंध्रा सरकार ने। फ्रेंड्स, आपको बता दें, बोस्टन समूह ने विशाखापत्तनम में
एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस केंद्र के कर्मचारियों को R&D में लर्निंग प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सुरक्षा और मानव संसाधन जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाया जाएगा। बोस्टन समूह के अध्यक्ष सबू कोटा हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार का आयोजन किसने किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने। फ्रेंड्स आपको बता दें, वेबिनार को आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। फ्रेंड्स आपको बता दें, राज्यपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने? फ्रेंड्स अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 80.23% वोट हासिल कर लगातार छठा कार्यकाल जीत लिया है। इस चुनाव में लुकाशेंको के मुख्य प्रतिद्वंदी पूर्व अंग्रेजी शिक्षक स्वेतलाना तचनोस्काया को 9.9% वोट मिले। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है, और बेलारूस की मुद्रा बेलारूसी रूबल है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड के संदर्भ में विचार कीजिए। वित्त मंत्री ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। NIP नए भारत में बुनियादी ढांचा परियोजना की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए वन समाधान में सहायक होगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 1 और 2 और 3 तीनों। आपको बता दें, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। लॉन्च किया गया नया प्लेटफॉर्म NIP नए भारत में बुनियादी ढांचा परियोजना की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। इस मंच को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। IIG एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो वैश्विक निवेश समुदाय को देश में अद्यतन और वास्तविक समय के साथ निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन ICC अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल हुए? फ्रेंड्स KN अनंथापद मानाभन, जो ये केरल से हैं। भारतीय अंपायर नितिन मेनन को एलीट पैनल में शामिल किए जाने के बाद अब KN अनंथापद मानाभन को ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। बता दें आपको, अनंथा पद्मानाभन ने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास और 54 लिस्ट ए गेम्स खेले हैं, जिनमें क्रमशः 344 और 87 विकेट लिए हैं। इसके अलावा उनके नाम 3 प्रथम श्रेणी शतक और 8 अर्धशतक भी हैं। ICC के CEO मनु साहनी हैं और मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, और ICC के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व खिलाड़ी मणितोम्बी सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वो किस फुटबॉल से? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्रेंड्स 101। फ्रेंड्स आपको बता दें, प्रधानमंत्री के रक्षा मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक वस्तुओं की एक सूची जारी की गई है।
जिनके आयात के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद उनके आगे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान पर सैन्य मामलों के विभाग में 101 वस्तुओं की सूची तैयार की गई। साथ ही यह अनुमान है कि अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर भारतीय उद्योगों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध होंगे। फ्रेंड्स, इसके तहत सूची में तोपखाने की बंदूकें, असॉल्ट राइफलें, कॉर्वेट्स, सोनार सिस्टम, परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार और कई अन्य वस्तुओं जैसे उच्च प्रौद्योगिकी हथियार प्रणालियां शामिल हैं। फ्रेंड्स, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा के संदर्भ में विचार कीजिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। नंबर 2, यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 1 और 2 दोनों। बता दें आपको, हाथी संरक्षण और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। आपको बता दें, IUCN का मुख्यालय ग्रंथ स्विट्जरलैंड में है और IUCN के CEO ग्रेटेल एगुइलर हैं और IUCN का संस्थापक जूलियन हक्सले हैं। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एयर सुविधा पोर्टल के संदर्भ में विचार कीजिए। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने इस पोर्टल को विकसित किया है। राज्य सरकारें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर यह विकसित किया है। यह पोर्टल भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय आगमनकर्ताओं के लिए है, जो उन्हें अनिवार्य रूप से स्वघोषणा पत्र भरने में सक्षम बनाता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। बता दें आपको, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं और केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के PM के रूप में कौन सी जीत हासिल की? फ्रेंड्स, वो चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह कारनामा उनकी पार्टी की 5 अगस्त 2020 को संसदीय चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद हुआ। महिंद्रा राजपक्षे को 9वीं संसद के लिए उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने पद की शपथ ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर केलानिया में राजमाह विहार, उत्तरी कोलंबो उपनगर में दिलाई। बता दें आपको, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोटे और श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभिषेक को ज्वाइन कर सकते हैं और आज की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक का आपका जितना भी छूटा हुआ करंट अफेयर्स का सेगमेंट रहा है, मैं उसको कवर कर दूंगा और इसी वीक में एक वीकली करंट अफेयर्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।